ऑल राइट, प्रोफेसर नवीन कुमार, प्रोफेसर साहब आपका एग्जिट पोल पहले बता दीजिए क्या कह रहा है। मानक जी, पहली बार आपके साथ हम रूबरू हो गए हैं। आपके चैनल पर हम दर्जनों बार आ चुके हैं जी। अब देखना है कि आपके मानक पर हम उतरते हैं। मानक हमारा अरे हमारा छोड़िए सर, महाराष्ट्र की जनता मैटर कर रही है आज तो। मानक जी, एक चीज जानना होगा कि महाराष्ट्र का जो सियासी मिजाज है वो देश के अन्य हिस्सों से एकदम अलग थलग है। हाँ। आप देखेंगे कि यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं, कहीं परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई चल रहा है, कहीं दो चाचा दो पति के बीच में युद्ध चल रहा है, कहीं पति पत्नी के बीच में लड़ाई चल रही है, कहीं भाई बहन के बीच अजीब है। और एक चीज और बोलते हैं मानव जी, लोग एक वक्ता ने कहा कि वहां कोई विचारधारा नहीं है, चुनाव हो गया, नहीं, वहां एक सशक्त विचारधारा है, भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा। हाँ, ये तो आपके नेता कह चुके, बांटेंगे तो काटेंगे। यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलता। आधार पर हम जीत रहे हैं। हाँ। हम उसी आधार पर जीतने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, हमारे नेता के बारे में एक ने कहा कि वो गए कहीं सत्ता में 48 घंटे के बाद वो वापस आ गए। नहीं, हमारे नेता फ्रंट के योद्धा है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस समय वो गए, कमांडिंग इन चीफ कोई और थे, अच्छा। सारे वापस आए। ठीक है, ठीक है। अभी मानक जी, हाँ, अभी अजीत पवार साहब महायुति में गए हैं अपना फैसला से, हम लोग के फैसला से वो कहीं हटेंगे नहीं। अच्छा, ठीक है, महायुति में बने रहेंगे। ओके। सरकार फिर दोबारा आ रही है। अच्छा, चाहे सीएम बने या ना बने, सीएम बने या ना बने, वो बताते हैं। एक मिनट मानक जी, सीएम बनाना आपका ये मेरा काम नहीं है, जनता बना दी गई। हरियाणा में देखे नहीं, जलेबी तल रहे थे लोग, लेकिन जनता ने तय किया कि अरे भाई गठबंधन में सबसे छोटी पार्टी का सीएम कैसे बनेगा बताइए जरा। ये कौन का दिया? बाद में तो बहुत सारे आपके पास उदाहरण हैं। हाँ। झारखंड में मेरे ही सहयोग से एक निर्दलीय बन गया था। हाँ। अच्छा, ओके, यानी आपका महाविकास अघाड़ी में जाने का रास्ता खुला है। अगर बीजेपी और शिंदे गुट ने आपको सीएम नहीं बनाया, नहीं उठता है। उस समय कमांडिंग इन चीफ कोई और थे। हाँ। उनके सारे पर भी तय हुआ था मामला। हाँ। देखिए मानक जी, हाँ। आपने कहा कि कितना स्कोर आएगा आपको, हम बता देते हैं आपको। हाँ। एकदम स्कोर एग्जैक्ट आएगा, आपको देख लीजिएगा। हाँ। हमारा अपना आंकड़ा है कि महायुति की सरकार आ रही है। हाँ। हमारे अनुसार 157 से 160 तक हमारा निश्चित आना है। 157 टू 160। अरे इतना एग्जैक्ट बता दिया आपने तो। 157 से 100, इतना तो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी भी नहीं देती। अरे भाई, हम हरियाणा में भी ये बात बोल रहे थे, लोग विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ। आपके चैनल पर ही बोल रहे थे। हाँ। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया था। ओके। कि कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस सरकार बना रही है, कभी नहीं बनाएगी। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा प्रोफेसर साहब, एक सेकंड रुकिएगा। जमीन पर नहीं तो गए हैं। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, एक और एग्जिट पोल में हम जमीन पर गए थे। अरे अब रुकिए ना, एक सेकंड बस। अच्छा, शीतल जी एक और आंकड़ा दे रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ये कौन सा एग्जिट पोल? गणेशन साहब हैं, जिनका आकलन लोकसभा चुनाव में सटीक था बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए 240 ±10 की भविष्यवाणी की थी। इस बार उनकी भविष्यवाणी है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली जो युति है वो 160 सीटें जीत रही है, जिसमें बीजेपी को 90, शिवसेना को 40 और एनसीपी को 30। ये 160 सीटें वो लोग जीत रहे हैं। और कांग्रेस के और ठाकरे साहब वाली जो है महाविकास अघाड़ी वो 120, अदर्स उनके हिसाब से 8। अब चूंकि ऐसे बहुत सारे सर्वेक्षण आते रहेंगे। तो ये जो गणेशन जी हैं, ये एग्जिट पोल का आंकड़ा दे रहे हैं या उनका असेसमेंट है? उनका असेसमेंट होता है ये। अच्छा, एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन वो देते हैं एग्जिट पोल की तरह। ओके, ऑलराइट। मानक जी एक मिनट तो आप हमको दीजिए। हाँ। हम वजह बता रहे हैं कि क्यों होगा। ये लोकसभा का था। आप मेरे तरफ से वजह तो सुन लीजिए। काफी करीब था। विदर्भ में से किट्टू जीत जाए। हाँ, विदर्भ में किट्टू है, हमारा वहां से होने जा रहा है, क्योंकि विदर्भ में पकड़ आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का। ठीक है, ओके प्रोफेसर साहब एक सेकंड रुकिएगा जरा, मेरे पास बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। विनोद जी, अब एक आपने आशंका जता दी कि हो सकता है गवर्नर साहब सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएं, हो सकता है सबसे बड़े गठबंधन को ना बुलाएं। मुझे याद पड़ता है जब वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार बनी थी, तब प्री पोल अलायंस था नहीं। वाजपेयी जी ने 13 दिन कोशिश की, बीजेपी उस समय अछूत मानी जाती थी, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं आया।
उन्होंने 13 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यह यूपीए बनाया और तब सरकार बनाने का दावा पेश किया और उनको सरकार बनाने का न्योता मिल गया और यूपीए सरकार उसके बाद आ गई। नहीं, एक सेकंड, ये 13 दिन की सरकार जब बनी उसके बाद तो वाजपेयी जी दोबारा आए थे ना जी। 13 महीने की सरकार आई थी। 13 महीने की सरकार तो आई थी। 96 से और 98 तक हाँ, वो जो सरकार थी जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बनाई, गठबंधन सरकार, वो 1.5 साल के करीब चली। 1.5 साल के करीब। क्या आपको वही संभावना इस बार भी दिखती है? देखिए ऐसा है, मैं 2-3 मुझे इसी नहीं- तरह की। वो तो मेरे पास कोई टेलीस्कोप है नहीं, कोई दिव्य दृष्टि है नहीं, क्रिस्टल बॉल है नहीं कि मैं बताऊं होगा क्या। लेकिन मैं आपको बता ये सकता हूं कि ऐसी स्थिति में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट या गवर्नर को अपने विवेक के अनुसार एक ड्यूरेबल गवर्नमेंट देनी होती है सरकार को, स्टेट में या सेंटर पे। तब प्रीपोल अलायंस तो थे नहीं, मैं उसके बाद से बनने लगे। हाँ, प्रीपोल अलायंस जो था वो प्रेसिडेंट सेट हुआ था शंकर दयाल शर्मा के टाइम में, और उन्होंने कहा था लिख के दो कि हाँ, चिट्ठियां लिख के दो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चिट्ठी लिख के देके आप समर्थन करते हैं। यहाँ पर अब गवर्नर जैसे रहे हैं पहले, एक हिमाचल के कोई गवर्नर थे वहाँ पर, हिमाचल के बाशिंदे थे वो, वहाँ गवर्नर थे, तो उनका जो कार्यकलाप था बहुत अच्छा नहीं था। उत्तराखंड वाले थे। हाँ, उत्तराखंड वाले। तो कोश्यारी जी। हाँ, कोश्यारी जी। नाम नहीं लेना चाहता था मैं यार क्या जरूरत है नाम लेने की। अरे वो तो पद छोड़ने, खुद पद छोड़ गए। तो दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई महाराष्ट्र में तो पीसी अलेक्जेंडर भी गवर्नर रहा जी। तो वो लोग तो कभी ऐसा काम नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नर पे काफी निर्भर करता है, अगर प्री पोल अलायंस और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में चॉइस हो गई तो। लेकिन मैं समझता हूं कि ईमानदारी वही होगी कि प्री पोल अलायंस जो कि इकट्ठी गई है सही कह रहे इलेक्शन हैं। में, हाँ। उसी को बुलाया बिल्कुल जाए। ठीक है। पर क्या अगर ऐसा होता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला ले गवर्नर, बजाय बाकायदा, ऐसे में जब प्रीपोल अलायंस को मेजॉरिटी मिली है तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? हर चीज को किया जा सकता है, स्पीकर के डिसीजन को किया जा सकता है। स्पीकर जब एक बार फैसला ले लेता है कि इसको हमने निष्कासित कर दिया, इसको रख लिया, तो स्पीकर बिकम्स अ ट्राइब्यूनल। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट है कि वंस द स्पीकर टेक्स अ कॉल, इट इज एक्टिंग एज अ ट्राइब्यूनल एंड वी कैन ऑलवेज हैव जुरिस्डिक्शन ओवर महाराष्ट्र में तो स्पीकर के रोल पर लंबा चौड़ा इस बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया। अब तुमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, ये सरकार तो होनी नहीं चाहिए थी। ये सरकार को इतने साल चली है, इसको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। ये जो अपने चंद्रचूड़ साहब थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया नहीं। ओके। इसको जब लॉजिकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेके वो नहीं आपने गए। इस्तीफा नहीं दिया होता अगर, तो उद्धव ठाकरे के लिए कहा था। हाँ, बस ये कहा था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था स्पीकर को कि आप जल्दी से फैसला लो। ओके, मेरे पास इनके- एक